जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं न कहीं। प्रस्तुत नाट्य अभिमंचन आधुनिक समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं का यौन शोषण तथा भ्रष्टाचार आदि को दर्शाते हुए बढ़ता है स्वतंत्रता संग्राम की ओर। जिस आजादी को आज हम विरासत में प्राप्त एक वस्तु का हिस्सा मान करके चलते हैं, उसे प्राप्त करने में न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया है। इस नाटक के माध्यम से सोई हुई राष्ट्रभक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए समाज की आत्मा को स्पंदित करने का एक प्रयास किया गया है। क्योंकि हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी वादी हो, नहीं जी रहे अगर राष्ट्रहित निश्चय ही अपराधी हो, निश्चय ही अपराधी हो। देवियों और सज्जनों, प्रस्तुत है ये दाग दाग जाए।
बताइए, बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप या फिर आप। आज हम खामोश क्यों हैं? शायद यही खामोशी आज हमें इस मुकाम तक ले आई है। अब तो अपनी इस खामोशी को तोड़िए, अब तो नींद से जागिए। आज हमारे बच्चे जब घरों से बाहर निकलते हैं तो ये भी पता नहीं होता कि वापस लौटेंगे या नहीं। जैसे सरेआम कोई भी किसी को मारकर चला जाता है। आज किसी भी दफ्तर में बिना कुछ लिए दिए कोई काम नहीं होता। हम अपनी ही इज्जत के खातिर अपने ही बच्चों को मौत के घाट उतार देते हैं। औरतों की इस्मत तो आज कहीं भी महफूज नहीं है। तालीम के इदारे तो मानो जैसे बस आज एक कारोबार बन चुके हैं। हमारा ज़मीर, हमारे अंदर की आवाज आज मर चुकी है। जो औरत हमें पैदा करती है, हमारी बीवी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, तो उसे ही हम अपनी बेटी बनाने से क्यों कतराते हैं? क्यों? यानी अगर बेटी पैदा होने वाली है तो उसे कोख में ही दफन कर दिया जाता है। हमारे माँ बाप जो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, हमें अपने कदमों पे खड़ा करते हैं, तो उन्हें इस सड़कों पे धक्के मार के घरों से क्यों निकाल दिया जाता है जैसे कोई एक चीज समझकर? क्या यही आजादी है जिसे पाने के लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानियां दी? क्या कुर्बानियां देते वक्त उन्होंने इसी आजादी का ख्वाब देखा होगा? नहीं, नहीं। हमें असल आजादी पाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। अभी कई और लड़ाइयां लड़नी है। ये सब जो चल रहा है इसे मिलजुल कर खत्म करना है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। अभी हमें इंकलाब लाना है। अभी हमें आगे बढ़ना है। ये शब्द गुज़ीदा सबर, ये रात का गुज़ार, ये शब्द गुज़ीदा सबर, वो इंतजार था जिसका, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू देखे। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू देकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं ना कहीं ना। जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चाराए हिजरा का कुछ असर ही नहीं। कहां से आई
निगारे सबा। कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई? कहां से आई निगारे सबा, किधर को गई? अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई। निजात दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई। चले चलो, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, कि वो मंजिल अभी नहीं आई। माना कि आज हम आजाद हैं, लेकिन इस आजादी को पाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने ढेरों सितम सहे और हर तरह की कुर्बानियां दी। हम पर कभी अंधे कानून थोपे गए, कभी गोलियां तो कभी लाठियां तक बरसाई गई। आजादी के बाद भी हमारे पड़ोसियों ने हमें चैन से बैठने ना दिया। 1948 में कश्मीर में कबायली भेजकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की। 1962 में हिंदी चीनी भाई भाई कहने वालों ने हमारी सरहदों पर बुरी नजर डाली। 1965 में एक बार फिर पाकिस्तान ने हमें आजमाना चाहा। 1965 और 1971 में भी हमने दुश्मन को करारी मात दी। एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पड़ोसी ने साजिश कर अपने नापाक कदमों से हमारी सरहदों पर घुसपैठ की। लेकिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने सरहदों की हिफाजत तो की, साथ में दुश्मन को यह सबक भी सिखा दिया कि फिर दोबारा वो हम पर आंख उठाने की कोशिश ना करे। आजादी के लिए हमें कई बार भारी कीमत चुकानी पड़ी। कभी बंगाल विभाजन, कभी रॉयल अटैक, कभी साइमन कमीशन, कभी मार्शल लॉ, कभी जलियांवाला बाग, तो कभी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी, और ना जाने क्या क्या। हम कल भी गुलाम थे, हम पर लाख इल्जाम थे। इस गुलामी से निजात पाने में, आजादी का दिया जलाने में, ना जाने कितने सपूतों ने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। तब कहीं जाकर आजादी का तिरंगा लहराया। नहीं है हम में कायर कोई, नहीं है कोई बुज़दिल, कैसे भूल जाए जलियांवाला बाग, कैसे भूल जाए कारगिल। हम सलाम करते हैं उन नौजवानों को जो खो गए हैं इस जमी को जगाकर, जो खुद सो गए हैं।
तुलसी की जमीन है, यही गालिब की जमीन है, वीर यहीं पर है, राजा भी यहीं है, सोना यहाँ, हीरा यहाँ इसकी कमी है। कमी है तो यही है कि गुलामी भी है, गुलामी भी है, गुलामी की जमीन है, यही वारिस की जमीन है। लंदन के ओल्ड वैली कोर्ट में उधम से और राम मोहम्मद सिंह आजाद पर मुकदमे की तैयारी है। उधम सिंह और राम मोहम्मद सिंह आजाद जिस पर इल्जाम है 13 अप्रैल 1940 को लंदन के कैक्सन हॉल में सर माइकल ओडायर का कत्ल। सर माइकल ओडायर जो जलियांवाला बाग कत्लेआम के वक्त पंजाब का गवर्नर था,